सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आज फिर आपके कमेंट सेक्शन की जो फाइल है वो लिए मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। इसमें ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे दोस्त जो है ना वो अपने अपने कमेंट्स हमारी तरफ इरसाल करते हैं, वो हमारे पास पहुँचते हैं। यकीन माने कि टाइम की ज़रा कमी होती है, मेहनत मजदूरी करनी, फिर उसके बाद आपके सामने हाजिर होना वीडियो का, ज़ाहिर है तो वो भी कुछ ना कुछ लोड है। इंशाल्लाह बस आप दुआ किया करें कि मालिक हिम्मत ताकत दे, सेहत दे और हमारे ज़बान से बस वो चीज़ें डिलीवर हों जो हक हो, जो सच हो। ये ना हो कि इस दुनिया में रह के हमारी तरफ से भी ऐसे गलत बयानी हो, हमको झूठ बोलें। तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम वो मुफ्त में बैठे और झूठ बोलते रहें। ये हमारा काम नहीं है। शेवा उलमा जो अगर इन चीजों को नहीं समझते हैं तो मैं फिर उन्हीं की तरफ ही सारी चीजें भेजूंगा ना, क्योंकि 1400 साल से ज्यादा हो गया कि ये धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे हैं और इतनी बेईमानियां करते हैं कि खुद आंखों से देख के और कानों से सुन के और पूरे ज़हन से, पूरे वजूद से महसूस करने के बाद फिर अंदर तकलीफ होती है कि हमारे सुन्नत वल जमात वाले उलमा एक सच को मानने की बजाय वो झूठ दर झूठ वो बोलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बनती चली जाती हैं। हमारे ये आज का जो कमेंट्स है इसमें फ़हीम अब्बास साहब ये फरमाते हैं कि इन्होंने एक टाइम दिया है कि उन्होंने 1:15 वो वीडियो का जो उन्होंने टाइम दिया है कि उस पे जो उन्होंने चीज क्लिक की है, वो फरमाते हैं कि मुफ्ती तारक मसूद और इंजीनियर मिर्जा बंदियालवी छुप कर बैठे हैं। मतलब वो इन तीनों उलमा का वो कह रहे हैं कि ये छुप के बैठे हैं, हसन अल्लाह यारी के सामने नहीं आते भगोड़े। भाई वो जब सामने नहीं आ रहे तो लोगों का जो दिल है वो टूटता है, दिल दुखता है। चलिए एक समझ आती है कि जो इंजीनियर अली मिर्जा है वो तो जाहिर है वो किसी के साथ मुनाजरा वो करते ही नहीं है, ठीक है। ये तो पहले ही एक डरपोक आदमी है, क्योंकि इनके जितने भी कोई मानने वाले, जानने वाले, सुनने वाले वो हमारे आते हैं जब अल्लाह यारी के सामने, तो वहाँ कहते हैं, सच्ची बात करते हैं। वो अल्लाह यारी को कहते हैं कि जी आप दलेर आदमी हैं और इंजीनियर अली मिर्जा एक बुज़दिल आदमी है। मतलब इतना मेरे हिसाब से जब वो कह देते हैं तो मेरे हिसाब से वो सुनने के बाद भी इंजीनियर अली मिर्जा वो नहीं आते हैं मुनाजरे के लिए। तो अब उनका क्या किया जाए? उनके नीचे जैक तो नहीं लगाया जा सकता कि जैक से उनका जनाब उनका हौसला जो है ना वो बुलंद किया जाए। वो जाहिर है वो अंदर ही बैठ के तो अपना जो वो वीडियो बनाना चाहते हैं वो लगे रहें, उनके जो बेहतर लगता है वो करते रहें। इसी तरीके से जो बंदियालवी साहब हैं ये भी अपने तौर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी है जरा एज वाइज सीनियर है। वैसे जो मेन मरकजी किरदार है ना फ़हीम अब्बास साहब, वो मुफ्ती तारक मसूद साहब है। ये यंगस्टर हैं और देखे ना बड़े चहकते महकते अपने मेंबरों पे बैठ के जनाब जी वहाँ पे भी वो शादियों की बातें करते रहते हैं और ज्यादातर मसाइल उनके मसले जो चलते हैं ना वो शादियों के बारे में कहते रहते हैं कि जनाब जी शादी करनी चाहिए, हर मर्द को करनी चाहिए। जनाब उन्होंने खुद भी 4 का स्कोर अपना पूरा किया हुआ है और वहाँ पे बैठे वो जनाब जी ऐसे वो हंसी मजाक करते रहते हैं। वैसे उन्हें भी वैसे ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि इस उम्मत के लिए भी उन्होंने कम अज कम वो पॉजिटिव चीजें वो लाएं। अगर जो इख्तलाफात हैं, और ज़ाहिर उलमाओं को पता होता है जब आमा खासा करने के बाद वहाँ से अपने दरसे निज़ामी के बाद ये निकलते हैं तो फिर ये अकेले जब बैठते हैं और अगर अहले तशी के साथ इनके अगर कोई किसी जगह पे इनके कुछ मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें भी इन्हें समझ आ जाती है कि यार चीज़ कौन सी ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं कि वो जाहिर है कि जहाँ से दरसे निज़ामी किया होता है वो मजबूरियों की वजह से ये फिर वो बयान नहीं कर सकते। वो लेकिन वो स्टार्ट में जब नया नया बंदा निकला होता है तो उस टाइम वो असातिज़ा इकराम का रोबदाब होता है। जाहिर है असातिज़ा इकराम के ही उनके फौत भी हो गए होंगे, तो अब तो उनको बयान करना चाहिए ना कि जो चीज़ हक है उनको बयान कर देना चाहिए, ताकि जितने यंगस्टर हैं उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो सोचें हैं वो हल हो जाएं। अगर वो आप भी बयान नहीं करेंगे तो जाहिर है कि मौत तो हर बंदे का इंतजार करती है। मुझे भी इंशाल्लाह मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। तो इसी तरीके से अगर मुफ्ती तारक मसूद साहब, मैं तो इन्हें स्पेशली कहूंगा ना कि ये आए और इंजीनियर अली मिर्जा के साथ तो वो पहुंच गए थे, उनके जनाब जी में मुनाजरा करना चाह रहे थे, तो मेरे हिसाब से अल्लाह यारी के साथ वो करें, अल्लाह यारी के सामने वो बैठेंगे वो, और उसके साथ मेरे हिसाब से जितने वो उनकी एक ताकत है ना, वो जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं, मेरे हिसाब से वो कम से कम कोई 40-50 मुनाजरे तो आराम से वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुख्तलिफ टॉपिक रख के अपनी मर्जी के 25 एक टॉपिक वो रख लें, 25 टॉपिक वो अल्लाह यारी को दे दें कि वो चुन लें। वो इस तरह करके ना तो मेरे हिसाब से उनके कोई मुनाजरे होने चाहिए और ऑनलाइन होंगे, ताकि बहुत सारी दुनिया जो देखना चाहती है, सुनना चाहती है, जो मसाइल लोगों को समझ नहीं आते उन मसाइल पे वो डिस्कस करें। अगर ऐसे करेंगे तो मेरे हिसाब से इस उम्मत के लिए आसानी हो जाएगी। मौत तो आनी आनी है, मुनाजरा करें या ना करें, तो मेरे हिसाब से सारा इल्म अपने साथ लेके कब्र में उतरने की बजाय डिलीवर करना चाहिए, ताकि शादियों के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। मोहतरम तारक मसूद साहब, तो मेरे हिसाब से अगर वो आए तो बहुत ही बेहतर है, नहीं आएंगे तो जरा हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। इंशाल्लाह दोस्तों, हम नए आपके कोई कमेंट सेक्शन या कोई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँगा। बहुत शुक्रिया।